बलूचिस्तान के जिला केश में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फतेह शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सरहदों की सिक्योरिटी के लिए तमाम खतरात का मुकाबला करना होगा। हंगामी हालात से निपटने के लिए हर दम चौकन्ना रहें। तैयारी पूरी रखें। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ की। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे M2, मोटरवे M3 और M4 बंद। दीगर शाहराहों पर सफर करने वालों को एहतियात से ड्राइविंग और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। मसला ही आता ये है, जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे। तो ये कांस्टेंट साइकिल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें। पाकिस्तान जैसे ही तरक्की करने लगता है, डॉलर्स की कमी हो जाती है, करंट अकाउंट खसारे में फंस जाते हैं। माशी मसाइल का वाहिद हल बरामदात में इजाफा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में खिताब। कहा, करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। चीन ने प्लानिंग की और करप्शन पर काबू पाया। वज़ीर आज़म ने टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में भांग की पहली कानूनी फसल तैयार। खुशबूदार फसल से आएगी डॉलरों की बहार। भांग से तैयार मसनूआत मनशियात से ज़्यादा मुनाफा बख्श करार। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कटाई का इफ्तिताह कर दिया। कहा, भांग की फसल पाकिस्तान की मईशत के लिए मददगार साबित होगी। अगस्त में हमने इसकी कल्टीवेशन शुरू की थी। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है और इसमें हमने 4 वेराइटीज़ लगाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म को पंजाब की फिक्र हुई। पार्टी क़यादत को फौरी होमवर्क शुरू करने का हुक्म दे दिया। हिकमत अमली की निगरानी खुद करेंगे। इमरान खान कहते हैं, पुराने कारकुनों और रहनुमाओं के मशवरों का हमेशा एहतराम किया। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम तेज करने की हिदायत। आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया, ये तो पूरी कौम जानती है, दुनिया जानती है। सख्तियों से बात नहीं बनेगी। आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है। आपका बिल्कुल वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ खम ठोंक कर मैदान में आ गए। हुकूमत के धड़न तख्ते की बात करने लगे। कहा, सब जानते हैं आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया, अब आपका गिरबान होगा और हमारा हाथ। लंदन से वापसी पर साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने भी कुछ बड़ा होने का दावा कर दिया। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। सॼे पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वञी वियां थो, हुते भी खैमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। मुफाहमत के बादशाह ने भी सर्द मौसम में सियासी महाज गरमा दिया। तब्दीली सरकार को चैलेंज दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करने जा रहा हूँ। खेमे गाड़ कर एहतजाज होगा। देखिए, हमारा मुकाबला जो है वो बोलों के साथ। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, मैं खैमे लगा लूँगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक तो खैमों में ही पूरे हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी को जमानत मिले तो बढ़ के मारते हैं, अदालत बुलाए तो व्हील चेयर पर जाते हैं। ये तो 1-2 खैमों में निमट जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी जवाबी वार। कहा, पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मरीम नवाज KP में हार का जश्न मना रहे हैं।
शहर इक़्तिदार में टीचर्स सड़कों पर आ गए। तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ एहतजाज। डी चौक पर लगी खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट हाउस की जानिब बढ़े। पुलिस एहलकारों से धक्कमपेल हुई। मरीम नवाज ने टीचर्स की हिमायत में ट्वीट कर दिया, लिखा, हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स मुस्तकबिल को नाअहली की नजर करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल बाउटा की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। फैसल बाउटा से अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख पूछी थी जो नहीं बताई गई। पीटीआई रहनुमा फैसल बाउटा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं। मुखालफिन ने कोई मुसद्दिका दस्तावेज पेश नहीं की। तुर्की और कतर ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट मुश्तरका तौर पर चलाने पर इत्तफाक कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान हवाई अड्डे से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद तुर्क और कतरी हुक्काम पर मुश्तमिल मुश्तरका वफ्द काबुल पहुँच गया, जहाँ अफगान हुकूमत के साथ हवाई अड्डे के मुआहदे पर बातचीत होगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमों से अचानक होटल खाली करा लिए गए। चेयरमैन पीसीबी नाराज, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची के दौरे पर आए तो कहा, पीसीबी को पैसों की जरूरत है, स्टेडियम के इतराफ 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फ पड़ी, सर्दी बढ़ गई। सवात की वादी मालम जब्बा में भी रुई के गाले गिरे। 26 दिसंबर से मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे।